मार्केट को पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए आज का ये जो कैंडल है उसके हाई को ब्रेक करना होगा, तभी ही मार्केट्स में पॉजिटिव मोमेंटम जो वो कंटिन्यू होगा। अगर आज के दिन का लो ब्रेक हो गया देन वापस मार्केट में जो है वो गिरावट आ सकती है। अब आज के इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं, सारे इंडाइसेस का एनालिसिस करने वाले हैं, एफआईज एंड डीआईज के डेटा को स्टडी करने वाले हैं, प्राइस एक्शन को स्टडी करेंगे एंड देखेंगे कि अब मंडे मार्केट्स में ओपनिंग क्या रहने वाली है, मंडे मार्केट्स कैसे होने वाले हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर मंडे। अब सबसे पहले अगर आज के दिन जो कैंडल बनी है वो कैंडल को देखो तो आप एक इनडिसिजनस कैंडल जो है वो यहाँ पे बनी है और वो भी टॉप लेवल के आसपास बनी है, जहां पे बेसिकली इससे पहले 3 से 4 कैंडल ऐसी ऑलरेडी बन चुकी है जो एक साइडवेज है। अब यहां से माइट भी रिवर्सल भी आ सकता है अगर आज के दिन का जो ये लो है वो निफ्टी मंडे के दिन ब्रेक कर देता है तो, और इसके नीचे क्लोजिंग हमें मिल जाती है तो, राइट। तो ये चीजें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और बैंक निफ्टी आज के दिन कुछ ज्यादा ही वीक लगा, बैंक निफ्टी ने कल के हाई को भी ब्रेक नहीं किया और उसके नीचे ही ओपनिंग दी, आज भी उसके नीचे ही क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव कैंडल है प्लस इंडिसिजनस है, अगर आप देखोगे तो ओपनिंग के बाद नीचे ही ओपन हुआ है और जो विक है वो सबसे बड़ा है, तो ये कैंडल को हम नेगेटिव ही मानेंगे ना पॉजिटिव मानेंगे। और ज्यादातर इनडिसिजनस जो है वो बैंक निफ्टी ने शो करा है। अब यहाँ पे अगर आज के आप इंट्राडे चार्ट्स देखो तो अगेन क्या हुआ है कि मार्केट्स ओपन हुआ, ऐसा एक्सपेक्टेड था कि शायद से मार्केट्स में एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है, राइट। वो मूवमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है बट ऐसा हुआ नहीं, दैट इज ऑल्सो गुड साइन। तो अब जो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज टूडेज लो, राइट। आज का जो लो है अगर वो ब्रेक हो जाता है मंडे के दिन एंड उसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है, फिर वहां से हमें थोड़ी बहुत मार्केट में जो फॉल है वो देखने मिल सकता है। और बैंक निफ्टी में सेम टाइम पे 48,519 का जो लेवल है वो ब्रेक होने पर हमें मार्केट्स बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली फॉल देखने मिल सकता है। तो ये बेसिकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। अब एक बार ओवरऑल मार्केट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप आज का एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी देखो तो 250 स्टॉक्स पॉजिटिव में थे, 250 स्टॉक्स नेगेटिव में थे, मतलब 249। तो इतना ज्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ। बेसिकली कहा जाए तो आज के दिन टिपिकल मार्केट जो वो साइडवेज रहा, राइट। ऐसा लग रहा था एक बार के लिए कि आज ही शायद से मार्केट्स के एक्सपायरी है। अब एक बार सेक्टर ओवरव्यू देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट पिछले 2-3 दिनों से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, 2-3% बढ़ रहा है, राइट। और हर दिन पॉजिटिव में रह रहा है। तो आई थिंक कुछ ना कुछ खिचड़ी जो है वो मीडिया एंड एंटरटेन में पक रही है, एक बार जाके सेक्टर को डीपली एनालिसिस करना चाहिए। ऑयल एंड गैस आज क्यों इंक्रीज हुआ है? जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलायंस मेटल, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, पीएसयू बैंक्स आज पॉजिटिव में रहे। रेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, आईटी, कंजप्शन, ये सारे सेक्टर जो है वो आज नेगेटिव में रहे। सबसे ज्यादा बेसिकली नेगेटिव में था कंस्ट्रक्शंस। आज के दिन लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे हो रहे हैं। मार्केट का अभी भी जो मूड है वो एक्सट्रीम फेयरफुल है, कोई मार्केट्स के मूड में चेंज नहीं हुआ है। अब इसी के साथ एक बार आज का एफआईज और डीआईएस का डेटा देख लेते हैं। आज एफआईज ने बेसिकली करा क्या है, यहाँ पे आप सबसे पहले तो देखो तो कैश मार्केट्स में एफआईज ने 2035 करोड़ की शॉर्टिंग करी है। इसके साथ इंडेक्स फ्यूचर्स में भी शॉर्ट क्रिएट करे हैं, बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट क्रिएट करा है, मिड कैप में भी शॉर्ट क्रिएट करा है। तो अब एफआईज का जो वापस से व्यू जो है वो इंडेक्स फ्यूचर में चेंज हुआ है, या तो फिर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, आई डोंट नो। तो पहले बाय 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 कर रहे थे ना, अब इंडेक्स फ्यूचर्स में वापस से शॉर्ट कर रहे हैं। फिर निफ्टी में बाय करा, निफ्टी नेक्स्ट 50 में बेसिकली बाय करा, बट इतना ज्यादा कुछ खास ओआई क्रिएट नहीं हुआ है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो। स्टॉक फ्यूचर्स में अभी भी एफआई जो है वो इंडिसिजनेस जो है वो शो कर रहे हैं। अब एक बार क्लाइंट्स का डेटा यहाँ पे देख लेते हैं, रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं। रिटेल ट्रेडर्स अभी भी पुट ऑप्शंस में बेसिकली पुट ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं, कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट कर रहे हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स अभी भी नेगेटिव है मार्केट्स को लेके। मतलब चांसेस आर हाई कि मार्केट जो रिवर्स होगा। मार्केट जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से मंडे के दिन भी हमें पॉजिटिव में देखने मिल सकता है, बिकॉज मैं जनरली रिटेल का डेटा बहुत ज़्यादा क्लोजली स्टडी करता हूँ और रिटेल ट्रेडर्स की जो भी पोजीशंस होती है, बिकॉज अगर आप मार्केट कैप देखो, हमारा टोटल 4 लाख करोड़ का यहाँ 400 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। उसमें से 70 लाख करोड़ समथिंग जो है वो 73 लाख समथिंग जो है वो एफ आई ओन करते हैं, 79 या 89 समथिंग जो है वो डी आई ओन करते हैं। रेस्ट जो पूरा का पूरा सारा मार्केट्स है वो रिटेल ट्रेडर्स ओन करते हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स में ना ताकत बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आप देखो ना कि
अगर 10% ऑफ द पीपल, अगर 150 करोड़ जो है हम, राइट, और एग्जांपल ले लेते हैं कि वो तो बहुत पुराना डेटा है, लेट्स से हम 170 करोड़ इंडियंस हैं, उस पे से ओनली 10%, इट मींस 17 करोड़ इंडियंस जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड कर रहे हैं, उसका भी कोई लेट्स से कम, एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं कि एक्टिव डीमेट अकाउंट जो वो 3-4 करोड़ ही है, और उस पे से भी ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स जो वो कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट कर रहे हैं, पुट ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं, इट मींस वहां पे प्रॉफिट बनाने का चांसेस जो ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए एफआईज क्या करते हैं कि इससे रिवर्स पोजीशन करते हैं, और ये सब लोगों का सबसे पहले स्टॉप लॉसेस हिट करवाएंगे, मार्केट्स को रिवर्स करेंगे, बिकॉज रिटेल ट्रेडर्स का लॉस, एफआईज का प्रॉफिट, राइट, दैट इज द गेम। एंड आज के दिन एफआईज ने क्या करा है, 2300 करोड़ समथिंग की बाइंग करी है। ये गेम बहुत टाइम से चलती आ रही है, एफआईज सेल कर रहे हैं, रिटेल सॉरी एफआईज सेल कर रहे हैं, डीआईज बेसिकली जो है वो बाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बार ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर लेते हैं। देखो मार्केट्स ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज क्यों ज्यादा है, ये यहाँ से डेटा से आपको पता चल जाएगा। अब मार्केट में रेंज क्या बनने वाली है वो देख लेते हैं। मंडे के दिन देखो सबसे पहले जो रेंज है हमारे पास, दैट इज 22,300 एंड 22,800 ऊपर के साइड में और नीचे की साइड में। तो नीचे मुझे नहीं लगता कि 22,300 के नीचे मार्केट जो है वो और जा सकता है, बिकॉज वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ ओआई जो है यहाँ पे बेसिकली क्रिएट हुआ है ऑप्शंस में। और यहाँ पे अगर आप ऊपर के साइड पे देखो तो सबसे पहले हाईएस्ट नंबर ऑफ ओआई है 22,800 के आसपास, उसके बाद 23,000 के लेवल के आसपास है। तो मार्केट जो है वो सबसे पहले अगर 22,800 के लेवल्स को ब्रेक करेंगे ना, उसके बाद 23,000 के लेवल तक जा सकता है, राइट। तो अभी भी ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो ये शो कर रहा है कि मार्केट्स के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, जिस तरीके का डेटा जो है मैं पढ़ पा रहा हूँ। मे बी आई वॉज रॉन्ग एज वेल, राइट, बिकॉज मार्केट जो है वो ना मेरे हिसाब से चलता है ना मार्केट्स डेटा के हिसाब से चलता है, बिकॉज डेटा चेंज होने में विद इन अ फ्यू मिनट्स लगते हैं। अगर कुछ इवेंट्स हो जाती है या कुछ लेट्स से अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है मार्केट्स में, तो डेटा कभी भी चेंज हो सकता है। इट इज जस्ट अ जनरल ओवरव्यू। तो ये एनालिसिस को हम फाइनल एनालिसिस नहीं मानेंगे। लाइव मार्केट्स में मार्केट्स ओपनिंग कैसे देता है, उसके बाद ग्लोबल से हमें हैंडओवर कैसे मिलता है, हमारे एशियन पियर्स क्या कर रहे हैं, और मंडे के दिन मार्केट्स में मॉर्निंग में क्या क्या न्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो मार्केट जो है वो बेसिकली प्राइस इन कर फैक्टर इन करने की ट्राई करेगा, एंड उसके बेसिस के ऊपर हमारी जो है वो ओपनिंग होगी। बट ये एनालिसिस जनरली हम सारा डेटा देख के एक बार समझने की ट्राई करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जनरल ओवरव्यू था। अब एक बार ओपन इंटरेस्ट का भी यहाँ पे डेटा देख लेते हैं कि आज के दिन ओपन इंटरेस्ट कैसा रहा, एंड समझने की ट्राई कर लेते हैं कि अभी भी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप एक बार देखोगे तो अभी कॉल में ओपन इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू द पुट्स। बट अगर आप टोटल ओआई अभी भी देखो तो पुट साइड पे ज्यादा है। इट मींस अभी भी मार्केट्स में जो है सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, अभी भी मार्केट्स में जो है वो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज जो रिटेल ट्रेडर्स बेसिकली पुट ऑप्शंस बाय कर रहे हैं तो वो एफआई सेल कर रहे हैं, तभी तो रिटेल ट्रेडर्स बाय कर पा रहे हैं। और उसके सामने लेट्स से रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल ऑप्शंस में शॉर्ट्स क्रिएट करे हैं, तो वो एफआई इस कॉल को बाय कर रहे हैं, तभी तो रिटेल ट्रेडर्स कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट कर पा रहे हैं। तो ये डेटा इस तरीके से थोड़ा ध्यान से देखना, राइट। ओपन इंटरेस्ट का डेटा इतना ज्यादा कुछ एक डायरेक्शन में नहीं बता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज इन वाई कॉल साइड पे ज्यादा है, ओवरऑल पुट साइड पे ज्यादा है, राइट। तो एक बार पुट कॉल रेशियो भी देख लेते हैं कि पुट कॉल रेशियो हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, उससे ज्यादा हमें जो है वो अंदाजा आ जाएगा। अभी भी पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर है, इट मीन मार्केट्स के जो सेंटिमेंट्स हैं या ऑप्शन राइटर्स के जो व्यू हैं वो पॉजिटिव साइड के ऊपर हैं। तो हम अब यहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस एक्शन वाइज हमें जो है बेसिकली ना पॉजिटिव ना नेगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। उसी के साथ अगर ऑप्शंस का डेटा देखें तो ऑप्शंस का डेटा में जो हमने रेंज बनाई वो रेंज के बीच में मंडे जो है वो मार्केट्स रह सकता है, अगर एक साइड के लेवल ब्रेक हो गए। उसके बाद लेट्स से सबसे पहले मैंने आपको जैसे ही यहाँ पे बताया, सो अब हम आ गए ओपन, सो अब हम आ गए हैं पुट कॉल। सो अब यहां से हम पुट कॉल रेशियो को देखेंगे। एक बार यहां पे आप देख सकते हो पुट कॉल रेशियो भी अराउंड 1 के आसपास जो है वो हमें देखता हुआ नजर आ रहा है। इट मींस ऑप्शन राइटर्स के जो व्यू है
वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। इसी के साथ अगर एफ का डेटा देखो तो आप एफ बेसिकली इंडेक्स फ्यूचर्स में भी नेगेटिव है और कैश मार्केट्स में भी एफ ने बेचा हुआ है। प्राइस एक्शन देखो तो थोड़ा ना नेगेटिव ना पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो मंडे थोड़ी सी जो ओपनिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारे लिए। और जो मैंने लेवल्स आपको खास तौर के ऊपर प्राइस एक्शन में बताई कि ये लेवल्स के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है फिर वहां से हमें मार्केट्स में गिरावट देखने मिलेगी। देखो ओवरऑल मार्केट्स के सेंटिमेंट्स अभी भी नेगेटिव है, ओवरऑल मार्केट्स के जो ट्रेंड्स है वो अभी भी नेगेटिव है, बट टेम्पररी ये जो ऊपर की साइड जो मार्केट आ रहा है वो कभी भी गिर सकता है। तो उससे बेसिकली हमें अलर्ट रहना। आई होप आज का ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें सीखी हैं, समझे होगी। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। गुड डे, बाय बाय।